जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ हसन स्क्वायर पर, जो कि हमाद फाउंडेशन 10 रुपए में फ्रूट बेच रहे थे। तो हमारे साथ मौजूद है मैनेजर साहब। और कल एक वाकया ना पेश आया है कि कुछ लोग जो गांव के लोग और कुछ सब्जी बेचने वाले लोग यहाँ आकर धाबा बोल के पूरा सामान लूट के चले गया है। भाईजान मुझे ये बताया, कल इधर पेश जो है वाकया पेश आया, ये क्या वाकया था? अचानक से इतना लोग कैसे आ गए थे? यार असल में हम लोग का रोजाना ये होता है 4 साढ़े 4 बजे हम काउंटर बाहर लगाते तो हम आए सुकून से टोकन जो सुकून से अपना सामान सारा ले जाए। लेकिन कल पता नहीं कौन लोग थे, मकामी लोग थे, कौन थे, हमें इस बारे में नहीं पता। कराची के लोग तो हमें नहीं लग रहे थे, कराची के बाहर के लोग लग रहे थे। लेकिन जैसे मैं काउंटर लेके बाहर निकलने लगा तो मेरे ऊपर हमला किया। इनके हाथ में डंडे थे, सरिये थे, हम लोग को मारा। मेरे वॉलंटियर हमारे दूसरे लड़के थे, उनको भी मारा। और जितना भी हम लोग का स्टॉक का सामान था, 2-3 दिन का स्टॉक का सामान, वो भी अपने साथ ले गए। और जो भी हमारे पास मौजूद सामान था वो भी सब ले गए हमारे इलाके की, इस इलाके की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी? नहीं, काफ़ी देर के बाद लोग आए थे। हमने 150 भी कॉल की थी, लेकिन 150 वाले भी नहीं आए इस टाइम पे। तो इसके बाद करीबी जो थाना था उनको भी हमने कॉल की, लेकिन वो भी नहीं आए इस टाइम। ये चीज़ से, इस फाउंडेशन की जानिब से लोगों को कितना सहूलियात फराम हो रहा था? काफ़ी जो चिकन हम लोग को मार्केट में 700-800 रुपये किलो मिल रहा है, वो आवाम को हम लोग 100 रुपये किलो यहाँ दे रहे थे। इसी तरीके से सब्जी जो 200-250 रुपये किलो मिल रही थी, वो हम 10 रुपये किलो सब्जी दे रहे थे। 200-250 रुपये का फ्रूट मिल रहा था, वो हम 10 रुपये किलो लोगों को दे रहे थे। आम मार्केट में जो रोटी 25-30 रुपये की और रोटी हम 5 रुपये की यहाँ दस्तियाब कर रहे थे। अच्छा, ये मुझे बताया, यहाँ आइटम जो था मौजूद था, फ्रूट वगैरह सब्जी दोनों थी? दोनों तीनों चीज़ें थी। चिकन 10 में, सब्जी 3, फ्रूट किलो था? चिकन 100 रुपये किलो दे रहे हैं हम लोग। और जो बाहर जो चल रहा है बाहर जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट में 650-700 रुपये किलो चल रहा है। अच्छा जी। तो ये जो लोग इधर करके गए, आप क्या समझते हैं पिछले साल भी हुआ था वाकया? नहीं, पिछले साल तो बड़ा सुकून से हम लोग ने काम किया, पूरा महीना हमने काम किया था सुकून से। लेकिन पिछले साल ये था, हमने सब्जी और फ्रूट रखा था और रोटी रखी थी। चिकन हमने लास्ट में रखा था, मतलब इनके रोज़ों में 3-4 रोज़ों में रखा था हमने। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हुआ ये अचानक से? मैं तो खुद आज आया हूँ इसीलिए लेने के लिए। अच्छा। मुझे ये मेरे को ये सुनने में आया है कि ना पुलिस वालों ने करवाया, आवाम आई है, लोग बुलावाते हैं, दावा खोला गया है और जो काम अच्छा हो रहा है उसको करने नहीं दे रही है। एक और है उधर का ही बताया, मुस्तफा पता नहीं कहाँ, जय चुरंगी पे भी, वहाँ पे भी ये कार्रवाई हुई है। वरना कोई बोला पुलिस मिली हुई है, कोई बोले आवाम मिली हुई है, कुछ डंडे लाठियाँ, ये सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। और ये कामयाब नहीं होने में, करने नहीं गरीबों के लिए अच्छा हो रहा था हमारा। एनजीओ की तरफ से जो ये कैंप लगाया जा रहा है, तो इसमें आवाम की ज्यादा सहूलियात फराहम है ना? हाँ, ज्यादा आवाम बावजूद भी लोग, लेडीज भी ज्यादा है, आवाम भी ज्यादा है। अच्छा ये काम हो रहा है, होना चाहिए। हमारे मुल्क पे तो महंगाई तो वैसे बढ़ते जा रही है यार, ये उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी रखी हैं, ना नौकरियां ना कुछ है। महंगाई इतनी, गरीब आदमी क्या करेगा? एक इदारा खुला है, गरीबों के लिए बना है, तो उसको कामयाब होने नहीं दे रही गवर्नमेंट, सिर्फ हुकूमत। तो हमारी ये अपील है कि उनको चाहिए तो खोलना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और कामयाब करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? भाई परसों में आया था, मैंने यहाँ व्लॉग बनाया था। जी जी। और बहुत नज़्म व ज़ब्त के साथ जो वॉलंटियर थे यहाँ पर, किसी की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर उनको जो है डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे थे। 5 रुपए की रोटी, 10 रुपए की सब्जी, 10 रुपए का सालन और 100 रुपए किलो चिकन। तो मैंने यहाँ ब्लॉग बनाया। तकरीबन से 150 से 200 अफराद होंगे पहले रोजे को। तकरीबन मेरे साथ यहाँ पे 10 से 20 ब्लॉगर थे, यूट्यूबर थे, जिन्होंने वीडियो वायरल की और उसके बाद हजारों पब्लिक यहाँ पर मौजूद आ गई। अच्छा, ये बेसिकली रखा गया था कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए, मगर कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हैसियत के लग रहे थे और वो भी लाइन में लगे हुए थे। तो बेसिकली ये उनके लिए रखा गया था जो कि अपनी सफेद पोशी का भरम कायम रखे हुए हैं। मगर कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा आगे रंग दिया कि शायद ये तमाम आवाम के लिए, कराची के आवाम के लिए रख दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। अच्छा, उस वक्त भी हमने देखा, पहले दिन भी हमने देखा, यकम रमजान को कुछ शरपसंद अनासिर थे जो कि बाद में आए और लाइन तोड़ के वो आगे लग रहे थे, वॉलंटियर हजरात को परेशान कर रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, देखे आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें, नज़्म ज़ब्त को कायम रखें। अगर आप लोग अफरा तफरी मचाएंगे तो ये जो बेचारे हमाद फाउंडेशन वाले बैठे हुए हैं, ये अपना बोरे बिस्तर लपेट के ले जाएंगे यहाँ से, ये चले जाएंगे जब आप उन लोगों को तंग करेंगे। और मैंने कहा आप ही की सहूलियत के लगाया गया है ये सारा सिस्टम, और ये अपने घर लेके नहीं जाएंगे। आप लोग आए, अपने नंबर से आए। तो आसार ऐसे नुमाया हो रहे थे यकम रमजान को भी कि इतना बड़ा सेटअप लगाना, हजारों अफराद तक बात पहुंच जाना, और जो इनके वॉलंटियर थे वो तकरीबन 4 से 5 अफराद थे। तो हजारों अफराद को कंट्रोल करना 4 से 5 अफराद के मेरे ख्याल में काम नहीं था। इस पेशगी के अंदर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत
यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद होनी चाहिए थी, ये मेरा नजरिया है। नजरिया ये बिल्कुल। आवाम को इससे सहूलत फराहम हो रहा था, तो हमारी सिक्योरिटी तो लाजमी होनी चाहिए। और ये एक मैं तरफ से ये कहना चाहूंगा, ये छिनताई स्नैचिंग हुई है ये एक तरफ से। सही हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जब अगर आपका चीज कोई छिनताई करता है, ले जाता है, तो उसको यकीनन 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 छीना झपटी करके गए। और इस फाउंडेशन से कितने लोगों का घर चल रहा होगा, कितने लोग खुश है। सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर लोग मलिर से आए हुए थे, गुलशन हदीद तक की मुझे खातून मिली, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने मैं गुलशन हदीद से आई हूँ। एक साहब लियारी से आए थे, बड़े मियाँ, अपने साथ वो किसी बेवा की बच्ची को लेकर आए थे, वो बच्ची की आंखों में आंसू देखे मैंने, और देखे उनको जो एक सहूलत मिल रही थी वो आज के बाद नहीं मिल रही। चंद शरपसंद अनासिर ने अपना दूसरे की हक तलफी करके, लाइन तोड़कर, अपना तफरी मचा के, वॉलंटियर को धक्के देके औरों का भी हक जो है ब्लॉगिंग करने मैं भी ब्लॉगिंग करना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे यूट्यूबर, ब्लॉगिंग करने आए थे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले। इन्होंने कहा कि काफ़ी रश था और मैं यही देख रहा था, हमाद फाउंडेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मगर कुछ अनासिर के चक्कर में यहाँ जो सफ़ेद कुछ लोग अफ्तारी घर में इज्जत से कर रहे थे, उनके लिए ये डकैती था। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इसी बात के लिए वो बंद है। पहली दफा आए थे यहाँ रोटी लेने। जी जी माशाल्लाह ये बंद पड़ा हुआ है। और मैं तो भाई सीधी सी बात है, बुरा नहीं मानिएगा, मैं तो अमरीका दिखाऊंगा कि 2 अरब डॉलर दिए भाई हमारे को, ताकि हम गरीब में टेंट लगाएं। अच्छा, यहाँ तो डकैती हुई ना कल। हारदा वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, अच्छा जी, आंखों मचा नहीं है। तो ये अगर सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं जी जी, तो बिल्कुल सिक्योरिटी मिलेगी, इनको क्यों नहीं मिलेगी? इन्होंने पहले सिक्योरिटी से कभी रिक्वेस्ट मांगी किसी से? इनको तो ये भी नहीं मालूम होगा ना कि हमारे बराबर में ये हसन स्क्वायर है, इनके ये हम में सब्र बर्दाश्त नहीं है। हर आदमी कहता है कि मैं छीन लूं, अगर ईमान काम चल रही है, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। और हमें पता है कि हालात कैसे, वक्त कैसे चल रहा है, हमें पता है। मैं कटीबाड़ी से आया हूँ आज, मुझे पता चल रहा है सोशल मीडिया के तौर पे, तो मैंने कहा आज जाके देख लेता अगर हुआ तो, लेकिन आया तो ये सीन चल रहा था। तो आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ ये भाई कराची की हवा में, ये भूखी हवा में हर जगह जो है ना, जहाँ पे हाथ मिलेगा ये हर बंदा चिंताई करता है। तो सिक्योरिटी के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला, इनको पहले से सोचना चाहिए था सिक्योरिटी के बगैर नहीं होने वाला ये। तो रिक्वेस्ट करते, थाने में भी कर देते, वो 2 सिपाही देते, 4 दे देते, मोबाइल दे देते, तो काम आराम से चलता। लेकिन ये भाई ये वो आवाम थोड़ी है, मौका मिलता ही सब कुछ छीन लेंगे। यहाँ का औरंगी में भी ऐसी हुआ है, कभी औरंगी 5 नंबर पे भी ऐसी हुआ, और ये यहाँ पे भी ऐसी हुआ आके। क्या हुआ? ये लूटा मारी का चक्कर जो चल रहा है, ये गलत है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग हम ही लोगों में से और कौन है? गलत है ये। एक बंदा होगा जो ऐसी हरकत कर देगा, पीछे से जो 10 बंदे शरीफ भी होंगे ना, वो भी ऐसी हरकत शुरू कर देंगे, क्योंकि हालात ऐसे हमारे सियासतदानों ने काम ऐसी बना दिया है। रोटी महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई है ना कि यकीन मानो, मैं ये तीसरा रोजा है ना, तीसरा रोजा में तरबूज लेके नहीं किया, कुछ भी लेके नहीं किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है, नहीं खाओ तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मिल रहा है तो ठीक है, ले लो। 500 रुपए के जो दर्जन केला था कल। 500 रुपए का दर्जन केला छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी लेके नहीं गया, एक दाना फ्रूट का लेके नहीं गया मैं। खजूर के अलावा जो खजूर में 600-800 रुपए किलो चल रहा है, तो ये बंदा इसके लिए नहीं आया तो किसके लिए आया? और ये अगर ये 1 साल लगेगा कराची में, या 2 लगा लो, 3 लगा लो, करोड़ों की आवाम है ये, अगर इसके पीछे आएगी तो क्या करेगी? वो किसी को मिलेगा भी नहीं, तो जिसको नहीं मिलेगा वो ये करेगा कि मैं यार मुझे कुछ मिल जाए, कि जब्ती हो जाए। बहुत सी जगह अगर लगेंगे, बहुत सी जगह लगेंगे मुख्तलिफ इलाकों में, तो शायद हो सकता है कम हो जाए, बढ़ जाए। अब बलीर से, सरजानी से, हर जगह से लोग इधर आ रहे हैं, तो आवाम रश बढ़ रहा है। अब ये कि जगह जगह लगेंगे ना, छोटे छोटे लगाएं, मगर जगह जगह लगाएं, जगह जगह हर जगह लगेंगे तो उधर ही की आवाम होगी, हर सेक्टर के हिसाब से होगी। अब एक सेक्टर है तो एक सेक्टर के हिसाब से है नहीं, वो तो खिदमत कर रहा है आवाम की, हर बंदा थोड़ी कर सकता है। से जो कल इनके साथ डकैती हुआ है, काफी राशन और काफी फ्रूट वगैरह ले गए। ये बताते हैं कि इन चीज से कितनी फैमिली इज्जत से घर में अपना सर के झुकाकर अफ्तारी कर रही होती थी। कुछ अनासिर लोग जो इधर आकर धावा बोलकर सामान ले गए सारे। मैं इधर काफी बात भी किया इनके मैनेजर साहब से, कुछ सिक्योरिटी इनको नहीं मिला, अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। मैं डिप्टी कमिश्नर और IDC ने हमारे साथ, इनको मैं कहता है कि ये काम जो कर रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम किया जाए, ताकि ये जो आवाम के लिए सहूलियात फराम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, आप लोगों की जानिब से भी कोई नहीं कर रहा है। अपने मेज़बान अयान अख्तर को इजाज़त दिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।